जय हिंद दोस्तों। आज हमारा डे 2 है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के आईओ हिस्ट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की प्रतिमा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन ए है ताम्र का, ऑप्शन बी है रजत का, ऑप्शन सी है कांस्य का, ऑप्शन डी है लोहा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कांस्य का। तो कांस्य का उपयोग किया जाता था मूर्तियों को बनाने के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी थी? कांस्य थी। तो चलिए इससे संबंधित जानकारी को देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यहाँ से वृद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो आपको याद रखना है, ये मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था? ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है मेगस्थनीज, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है चाणक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका था। महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि चाणक्य तक्षशिला निवासी एक ब्राह्मण, मतलब कि चाणक्य था वो एक ब्राह्मण निवासी था। चाणक्य का पालन पोषण और शिक्षा उनकी माता के संरक्षण में हुई। मुद्रा राक्षस में कहा गया है कि राजा नंद ने भरे दरबार में चाणक्य को उसके उस सम्मानित पद से हटा दिया जो उसे दरबार में दिया गया था। इस पर चाणक्य ने शपथ ली कि वह उसके परिवार तथा वंश को नष्ट करके बदला लेगा। चंद्रगुप्त एवं चाणक्य ने मिलकर नंद वंश का उन्मूलन कर दिया और मौर्य वंश की नींव डाल दी। तो इस प्रकार से चाणक्य ने मदद की थी चंद्रगुप्त की और नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस क्वेश्चन से संबंधित इतनी प्रमुख जानकारी थी। तो अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजे? तो ऑप्शन ए है संप्रति, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी है अशोक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक। प्रमुख जानकारी, अशोक का धार्मिक जीवन। राजतरंगड़ी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानापिय पियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर या दिखने में सुंदर। इससे उसके हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं। सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष में बड़े भाई सुमन, मतलब अपने उसके बड़ा भाई था सुमन के पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म अपनाया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक श्रीलंका में भेजे गए थे महेंद्र और संघमित्रा को, एवं देश में भेजा गया था महारक्षित को, हिमालयवर्ती देशों में भेजा गया था उज्जैन को। तो ये कुछ प्रमुख अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक। हड़प्पा नगर नियोजन की एक अद्वितीय विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए है अनियमित आवासीय लेआउट, ऑप्शन बी है भूमिगत मंदिर, ऑप्शन सी है वृत्ताकार किले, ऑप्शन डी है ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। तो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। तो ग्रिड पैटर्न वाली सड़कों का क्या मतलब होता है कि विधिवत क्रम से समकोण पर बनी हो, तो उन्हें हम कहते हैं ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। तो चलिए इस क्वेश्चन की जानकारी को समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जिसका ज्ञान इसके पुरातात्विक अवशेषों तथा अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकासी प्रणाली। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब मिल गया है कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। उसी समकोण को हमने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ऐसे उपाय लागू किए जिससे सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम हो गया और यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ गई? ऑप्शन ए है 1874, ऑप्शन बी है 1857 क्रांति,
ऑप्शन सी है 1841, ऑप्शन डी 1806। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना का अनुपात कम कर दिया और यूरोपीय सेना का अनुपात बढ़ा दिया। तो चलिए 1857 की क्रांति के बारे में समझ लेते हैं कि 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। 1857 की क्रांति के कई प्रमुख कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण और सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। उनमें से हम पढ़ने वाले हैं तात्कालिक कारण को। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक, उसका नाम क्या था, ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल को प्रयोग का निश्चय किया। मतलब कि न्यू इनफील्ड राइफल से रिप्लेस किया ब्राउन बेस को, ठीक है। इसमें लगने वाले कारतूसों के ऊपर भाग को दांतों से खोलना पड़ता था। इस न्यू इनफील्ड राइफल की विशेषता क्या थी, जो हम इसे कारतूस लगाते थे उन्हें मुँह से खोलना पड़ता था। बंगाल सेना में यह बात फैल गई कि कारतूस की खोल में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। अतः इससे हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को लगा कि चर्बी कारतूस का प्रयोग करके उनके धर्म को नष्ट। सैनिकों को ये विश्वास हुआ कि सरकार जानबूझकर इन कारतूसों का प्रयोग कर रही है। अतः सैनिकों ने क्षुब्ध होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह का ये प्रमुख कारण था कि बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू फील्ड इन राइफल को प्रयोग करना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला प्रमुख क्वेश्चन होगा, जैसे किस संरचना का निर्माण औरंगजेब द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन ए है ताजमहल का, ऑप्शन बी है बीबी का मकबरा, ऑप्शन सी है हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन डी है कुतुब मीनार। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीबी का मकबरा। तो औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कराया था। तो औरंगजेब से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट, औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से लेकर के 1707 तक। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज़ महल के गर्भ से हुआ था, लेकिन उसके बचपन का अधिकांश समय नूरजहाँ के पास बीता। औरंगजेब द्वारा बनवाई गई अन्य प्रमुख इमारतें, जैसे कि दिल्ली की लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया था, और जो बीबी का मकबरा है वो रबिया उद दौलानी का मकबरा था। औरंगजेब से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट बनता है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर बनी मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है। तो सिंह सभा का संबंध किससे है, हिंदू से। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी सिख, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी पारसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिख से। तो सिख संप्रदाय से सिंह सभा आंदोलन का संबंध है। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में शुरू किए गए होम रूल आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सुशासन प्राप्त करना था, और इस आंदोलन को शुरू करने में कौन से दो प्रमुख नेता शामिल थे। मतलब कि होम रूल आंदोलन को किस दो नेताओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी और शुरू किया था। ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग आंदोलन 1916। आयरलैंड की तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक व एनी बेसेंट द्वारा अपने कार्यक्षेत्र को बांटकर आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के दौरान तिलक ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अप्रैल 1916 में तिलक ने बेलगांव में हुए प्रांतीय सम्मेलन में होम रूल के गठन की घोषणा की तथा पूना में तिलक द्वारा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया। उनका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत व बरार था। एनी बेसेंट द्वारा सितंबर 1916 में अड़यार बोले तो मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तिलक के कार्यक्षेत्र के अलावा शेष भारत में श्रीमती एनी बेसेंट कार्यरत रहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन ए कराची अधिवेशन 1931 में, ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन 1929 में, ऑप्शन सी कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, ऑप्शन डी लखनऊ अधिवेशन 1916 में।
तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? तो अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रीजनिंग का क्या बन रहा है। अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था? तो जैसे कि अशोक का बिंदुसार से क्या संबंध था, तो बिंदुसार अशोक का क्या था? पुत्र था। तो ठीक, अशोक का पुत्र था बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किस लिए महत्वपूर्ण था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।